ॐ आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मण योगी वर्य यमुना वास्तव्यनाथदिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 28-शततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य, यह सब वर्णन इस युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में 128वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। शिरस्यंजलिमाधाय कैकेयी नंदिवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमः तत्पश्चात कैकेयी नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, पूजिता मामिका माता दत्तम राज्यमिदं मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम। आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दे दिया उसी तरह मैं अब फिर आपको वापस दे रहा हूं। धुरमे काकिनान्यस्ताम वृषभेण बलीयसा किशोरो किंशोरवद्गुरुं भारम नवोढुमहमुत्सहे। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझे को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूं। वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन् दुर्बंधनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम्। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूं। गतिखर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः
नान्वेतुमुत्सहे वीर तव मार्गमरिंदम। शत्रु मद्दमन वीर, जैसे गदहा घोड़े की और कौआ हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महानपि दुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतो सरोपितः। एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्र त्वं भर्ता भृत्यान्न साधिः। महाबाहो, नरेंद्र, जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, महाबाहो नरेंद्र, जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थीं। उस वृक्ष में फूल लगे किंतु वह अपने फल नहीं दिखा सका था। इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था, उसका अनुभव वे नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है, जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने पर वह उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भर्ता होकर भी आप हम भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे, तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। जगदद्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यति राघव प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसम्। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। तूर्य संघात निर्घोषै कांची नूपुर निस्वनै मधुरैर्गीत शब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व शेष्व च। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नूपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोए और जागे। यावदावर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा तावत् त्वमिह लोकस्य स्वामित्वमनुवर्तय। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक यह पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। ततः शत्रुघ्न वचनान् निपुणा श्मश्रुवर्धना सुखहस्ता सुशीघ्राश्च राघवं परिवारयन्।
फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सब ने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटः स्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीतांबर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। इक्ष्वाकुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। प्रतिकर्म च सीताया सर्वा दशरथ स्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। ततो वा नरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनम् चकार यत्नात् कौशल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। ततः शत्रुघ्न वचनात् सुमंत्रो नाम सारथिः योजयित्वाभिचक्राम रथम सर्वांग शोभनम। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी का एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। अग्न्यर्कामल संकाशम दिव्यम दृष्ट्वा रथस्थितम आरुरोह महाबाहु रामः परपुरंजयः। अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेंद्र सदृशद्युति स्नातौ दिव्य निभैर्वस्त्रैर्जगमतुः शुभकुंडलौ। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो नगर की ओर चले। सर्वाभरण जुष्टाश्च ययुस्ता शुभकुंडला सुग्रीव पत्न्यः सीता च द्रष्टुम नगरमुत्सुकाः। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। अयोध्यायां च सचिवा राज्ञो दशरथस्य च पुरोहितं पुरस्कृत्य
मंत्रयामासुरर्थवत्। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोको विजयश्चैव सिद्धार्थश्च पुरो सिद्धार्थश्च समाहिता मंत्रयन् रामवृद्ध्यर्थम् रिध्यर्थम नगरस्य च। अशोक, विजय और सिद्धार्थ, ये तीनों मंत्री एकाग्रचित्त हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। सर्वमेवाभिषेकार्थम जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हथ रामस्य यद यन्मंगलपूर्वकम्। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य करना है वह सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इति ते मंत्रिणः सर्वे संदिश्य च पुरोहितः नगरा निर्ययुस्तूर्णम् राम दर्शन बुद्धयः। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। हरियुक्तम सहस्राक्षो रथमिंद्र इवानघः प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम्। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। जगराह भरतो रश्मीन शत्रुघ्नश्छत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनम तस्य मूर्धि संविजयंस्तदा। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डुला रहे थे। श्वेतम च बालव्यजनम जगृहे परितस्थितः अपरम चंद्र संकाशम राक्षसेन्द्रो विभीषणः। एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चंवर हाथ में ले रखा था। ऋषि संघैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद गणै स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः। इस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों तथा मरुदगणों सहित देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। ततः शत्रुंजयम नाम कुंजरम पर्वतोपमं आरुरोह महातेजा सुग्रीवः प्लवगर्षभः। तदनंतर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। नवनाग सहस्राणि ययुरास्थाय वानरा मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरण भूषिताः। वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। शंख शब्द प्रणादैश्च शंख शब्द प्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनै प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं।
पुरुष सिंह श्री राम शंख ध्वनि तथा दुंदुभियों के गंभीर नाद के साथ साथ प्रासाद मालाओं से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरस्सरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा। अयोध्यावासियों ने अतिरथी श्री रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनंदिता अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम्। उन सब ने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब पूर्वासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चंद्रमा। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहे थे। सा पुरोगामी तालस्वास्तिक पाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर् मंगलानि वृतो ययौ। सबसे आगे बाजे वाले थे। वे आनंदमग्न हो तुरही, करताल और स्वस्तिक बजाते तथा मांगलिक गीत गाते थे। उन सब के साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। अक्षतम जात रूपम च गावः कन्या सह द्विजाः नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययौ। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और सुवर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेकानेक मनुष्य चल रहे थे। सख्यम च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानरायणं च तत्कर्म याचचक्षेथ मंत्रिणाम। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों की सुग्रीव को मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। श्रुत्वा च विस्मयं जगमुः अयोध्यापुरवासिनः वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षेथ मंत्रिणाम। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्यावासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण से मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों से बताया। द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानर संयुतः हृष्टपुष्ट जनाकीर्णाम अयोध्याम प्रविवेश सह। वह सब बताकर वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया।
ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौरा पताकाश्च गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यम् आससाद पितुर्गृहम्। उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। अथा ब्रवीद् राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनंदनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौशल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा। तच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् मुक्ता वैदूर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदय। भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्य विक्रमः हस्ते गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम्। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। ततस्तैल प्रदीपांश्च पर्यंकास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। उवाच च महातेजा सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभो, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। सौवर्णान् वा नरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं ससुग्रीवः सर्वरत्न विभूषितान्। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा। तथा प्रत्यूष समये चतुर्णाम सागराम्भसाम पूर्णैर्घटै प्रतीक्षध्वम् तथा कुरुत वानराः। वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। एवं मुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमा उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुड़ा इव शीघ्रगाः। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चले। जाम्बवांश्च हनुमांश्च वेगदर्शी च वानरः
ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदी शतानां पंचानां जलम कुंभैरुपाहरन्। जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी, गवय और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। पूर्वात् समुद्रात् कलशम जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्न विभूषितम्। जिसके पास रीछों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जाम्बवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित सुवर्णमय कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आए। ऋषभो दक्षिणानूणे ऋषभो दक्षिणानु दक्षिणा ऋषभो दक्षिणात्तूर्णम् समुद्राज्जलमानयत् रक्तचंदन कर्पूरै संवृतं कांचनम घटम। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाए। वह लाल चंदन और कर्पूर से ढका हुआ था। गवयः पश्चिमात् तोयम् आजहार महार्णवात् रत्नकुंभेन महता शीतम मारुत विक्रमः शीतम मारुत विक्रम। वायु के समान वेगशाली गवय एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाए। उत्तराच्च जलम शीघ्रम गरुडानिल विक्रमः आजहार सधर्मात्मानिल सर्वगुणान्वितः। गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आए। ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत्। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। ततस्स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमयी पीठे ससीतं संन्यवेशयत्। तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। वशिष्ठो वामदेवश्च वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यसिञ्चन्न रव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यसिञ्चस्ते सम्प्रहष्टैः शनैर्गमैः सर्वौषधिरसैश्चापि
दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वदेवैश्च संगतैः। किनके द्वारा कराया यह बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा पूर्वोक्त जल से ऋत्विक ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिता सभायां हेमक्लिप्तायां शोभितायां महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमयी पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः। तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से देदीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहल मनु जी का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित सुवर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से भी श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। इस प्रकार यह युद्ध कांड का जो अंतिम सर्ग है 128वां सर्ग, उसका 67वां श्लोक संपूर्ण होता है। इससे आगे का अग्रिम भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तरम्।